शाहिद हकान अब्बासी साहब के एक धमाका खेज इंकशाफ की, जो डंके की चोट पे बोलते हैं कि जी इसमें कुछ सच नहीं था, वो सिर्फ मंजन बेचने के लिए था, सिर्फ माल बेचने के लिए था, बिल्कुल भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है और किसी भी किस्म की गुस्ताखी उनकी शान में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। 5229 अफराद ने सेहत इंसाफ कार्ड से इलाज करवाया है, तब तक बहुत ज्यादा पेशेंट की हालत है वो मजीद खराब हो जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे शाहिद हकान अब्बासी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के एक सीनियर तरीन लीडर। उन्होंने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के मुतालिक। एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसको सुन के आप भी परेशान और हैरान रह जाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गुफ्तगू है रशिया के व्लादिमीर पुतिन से, क्या बात हुई है, किस मौजू के ऊपर बात हुई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में पंजाब के शहरी किस तरीके से सेहत कार्ड की यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने अफराद ने किस किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया है, ये सब आपको बताएंगे वीडियो के आखिरी हिस्से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे आपसे बात करें तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं और हम यकीनी तौर पे उस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं शाहिद हकान अब्बासी साहब के एक धमाका खेज इंकशाफ की, जिन्होंने कल सीनियर एंकर पर्सन इमरान खान के टॉक शो में कही। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लीडर्स की तरफ से जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के मुतालिक अफवाहें छोड़ी जा रही थी, जो खबरें सुनाई दी जा रही थी कि वो आ रहे हैं और वो आएंगे और ये होने जा रहा है और डील हो रही है, वो सिर्फ मंजन बेचने के लिए था, सिर्फ माल बेचने के लिए था। आपको मेरी बात पे शायद इस पर यकीन आ रहा हो, हम आपको पहले उनकी क्लिप सुनाते हैं कि उन्होंने कहा क्या, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ सहाफी यहाँ तक लिख रहे हैं कि मियां साहब के केसेस भी टीवी टॉक खत्म होने वाले हैं। टीवी टॉक शो में बात हम ना करें फिर क्या आपका माल कैसे बिकेगा? सर माल भी तो बेचना है ना, हमने बेचना है। देखिए अभी आप फिर जी तो ख़वातीन-ओ-हज़रात, आपने सुना कि शाहिद हकान अब्बासी साहब एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कितने आराम से कह रहे हैं कि वो सारी बातें मियां साहब की वापसी की, डील की और उनके चौथे बार वज़ीर आज़म बनने की, जिस पर सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी ने बड़ा एक तारीखी कॉलम भी लिख दिया, जिसको हमने आपके साथ मिलकर इसकी हमने डाइसेक्शन भी की थी और उसका पोस्टमार्टम भी किया था। शाहिद हकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि वो तमाम बयान जो नून लीग के लीडर्स ने दिए थे वो सिर्फ टीवी शोज का, मीडिया पे माल बेचने के लिए था, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आप अभी भी माल बेच दें, आप अभी भी ऐसा कुछ बोल दें, जिस पर शाहिद हकान अब्बासी ने कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। लेकिन यानी उनके कहने का मतलब था बाकी जितने लीडर्स नून लीग के कहते रहे वो सिर्फ एक नैरेटिव बेचने के लिए, एक माल बेचने के लिए, एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बात की जा रही थी और किसी किस्म की सदाकत नहीं थी मियां साहब के वापस आने की किसी खबर में। आप अंदाजा कीजिए किस कदर अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात, एक साबिक वजीर आजम, खुलेआम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से जो उस जमात का नैरेटिव है वो सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए था। किस कदर इस जमात ने और उन लीडर्स ने जिन्होंने तमाम बयानात दिए, अवाम को क्या वो इतना बेवकूफ समझते हैं कि वो किसी भी किस्म की बात बगैर किसी मंतक के छोड़ देंगे और अवाम उसको उसके पीछे चल पड़ेगी? कल के बयान से शाहिद हकान अब्बासी साहब के यही लग रहा है कि यही प्रॉपर्ली एक पॉलिसी थी कि बस आप बोल दें, आप ये कह दें मियां साहब आ रहे हैं, लोग ना मंतक पे जाएंगे, ना सवाल करेंगे कि किस आइन की शिक के तहत वो वापस आके वज़ीर आज़म बनेंगे, आप बस बयान दाग दें, माल बेच दें। शाहिद हकान अब्बासी साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रहा हूं कि बस माल बेच दें, ये हल्की फुल्की ये मजाक चलता रहे, अवाम को कोई एक बात मिल जाए, एक लॉलीपॉप मिल जाए इस चीज को मानने के लिए कि मियां साहब वापस आ रहे हैं। सदाकत इन बातों में कोई नहीं थी। तो बहुत ही शर्म का मकाम है हमारी सियासी क्या कह लें आप उसको, ज़बूहाली का, कि हमारे लीडरान डंके की चोट पे बोलते हैं कि जी इसमें कुछ सच नहीं था, ये तो हमने सिर्फ अवाम को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए बात की थी, एक नैरेटिव बिल्ड किया था, सच तो इसमें कोई नहीं था। इस बात के बाद, इस एडमिशन के बाद ये कहना जरूरी हो चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के कैंप से और उनके लीडर्स की तरफ से आने वाले बयानात को अब उम्मीद करते हैं अवाम जो है वो थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, थोड़ा सा शक और शुबात के साथ देखेगी कि कल को इस बयान के मुतालिक जब वो बयान नून लीग की तरफ से आए, कोई और लीडर उठ के ना कह दे कि ये भी तो माल बेचने के लिए ही था।
अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गुफ्तगू हुई है व्लादिमीर पुतिन से जो रशिया के सदर हैं, और उन्होंने एक बहुत ही अहम मौजू पे उनकी तारीफ की है। वो मौजू है कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने तौहीन रिसालत के मुतालिक एक बड़ा अहम बयान दिया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जो कि मगरबी ममालिक में समझा जाता है कि जी आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ भी कह दें, कुछ भी लिख दें, कोई भी उनका गुस्ताखाना खाका बना देंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और इसके मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब से इक़्तिदार में आए हैं, हर फोरम, चाहे वो OIC का फोरम हो या वो यूनाइटेड नेशन की 2019 या 20 या 21 की तकरीर हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा हर इंटरनेशनल फोरम पे इस बात को उठाया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत मुसलमानों के लिए कितनी अहम है और हम लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, और किसी भी किस्म की गुस्ताखी उनकी शान में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकती है। और हाल ही में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात से अग्री किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस नैरेटिव को फर्दर उन्होंने अग्री करते हुए कहा था कि बिल्कुल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी तौहीन करना, उनके गुस्ताखाना खाके बनाना, उनके मुतालिक तौहीन अमेज़ बात करना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। यही बात की थी व्लादिमीर पुतिन ने कुछ अरसे पहले हाल ही में, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज की कॉल में उनको अप्रिशिएट किया है, उनका शुक्रिया अदा किया है कि एक बड़े लीडर, दुनिया के चंद जो बड़े लीडर्स हैं उसमें व्लादिमीर पुतिन का शुमार होता है, तो वो पहले ऐसे बड़े लीडर हैं जिन्होंने इस बात को अग्री करते हुए इस बात को डंके की चोट पे कहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना, उनके मुतालिक किसी भी किस्म के खाके बनाना, ये सब बिल्कुल भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और बिलाखिर नजर आ रहा है कि इमरान खान की जो 3 साल की जिद्दोजहद है इस मसले में, हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके जो एक चीज को कहते हैं बार बार हैमर करना, बार बार जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जहन में वो ये बात डालते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी तकरीम मुसलमानों के लिए कितनी अहम है, वो बिल आखिर उसके नताइज आ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने इस बात से अग्री किया है। और आज की कॉल में इमरान खान साहब ने इस बात का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उसको मजीद स्ट्रेंथन करने, उसको मजीद बढ़ाने की बात की है। और अब हम बात करेंगे खवातीन-ओ-ज़ात, पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस 1 जनवरी को आई थी, आज 17 जनवरी है, 17 दिन हो चुके हैं। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स और फिगर्स दिए गए हैं कि किस शहर से कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ खबरें इस तरह से आ रही हैं कि सरकारी अस्पतालों में, आप सब जानते हैं कम होते हैं सरकारी अस्पताल पाकिस्तान पंजाब के बड़े शहरों में, जो डायलिसिस के लिए जो अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती थी शहरियों को, वो 3-3, 4-4 महीने बाद की तारीख मिलती थी, तब तक बहुत ज्यादा पेशेंट की हालत है वो मजीद खराब हो जाती थी। लेकिन अब इस हेल्थ कार्ड के आने के बाद, क्योंकि डायलिसिस इसमें कवर्ड है, तकरीबन 1100 पंजाब के शहरियों ने प्राइवेट सरकार अस्पतालों से अपना डायलिसिस करवाया है। एक बहुत ही खुशआइंद खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है पंजाब के शहरियों के लिए कि जिस तरीके से 17 दिन के अंदर अंदर 1100 अफराद मुस्तफीद हुए हैं और अपना डायलिसिस करवाया है। और मजीद ब्रेकडाउन दिया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने, हम वो आपको बताते चलें। जो स्टैट्स एंड फिगर्स आपको इस स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, लाहौर में 3059 लोगों ने अपना इलाज करवाया, कसूर में 1199 लोगों ने, शेखपुरा में 688 लोगों ने और ननकाना साहब में 293 लोगों ने अपना इलाज करवाया है इस कार्ड के तहत। जिसके बाद 5229 अफराद की फिगर सामने आई है कि 17 दिन के अंदर 5229 अफराद ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के जो सेहत कार्ड है, सेहत इंसाफ कार्ड, उससे इलाज करवाया है और वो मुस्तफीद हुए हैं। एक बड़ी ही मैसिव अचीवमेंट है पंजाब गवर्नमेंट की, पीटीआई गवर्नमेंट की, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहेगा इस हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम में मजीद अस्पताल आएंगे। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यूटिलाइज हो गए, कौन से इलाज इसके अंडर आते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे तरीके से अवेयरनेस देगी और हम उम्मीद करते हैं मजीद शहरी और पंजाब के शहरी इस सहूलत से मुस्तफीद होंगे और पंजाब का जो हेल्थ के सिस्टम है वो अपने पांवों पे खड़ा होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपने ज़मान में रखे और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।